बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पार्ट 3 लव्स अल्लाह सुब्हानहू व तआला। हमज़ा लाम हा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकारने के लिए हम या का इस्तेमाल करते हैं, या अल्लाह। वन मोर form of invocation is mim मुशद्दा। अल्लाहु प्लस मीम मुशद्दा ज़बर के साथ। इसको आप ऐड कर लें, ये आपके सामने लफ्ज़ बन जाएगा अल्लाहुम्मा। इसका मतलब है ओ अल्लाह, या अल्लाह से अल्लाहुम्मा में हुर्फ़ निदा की इंटेंसिटी बढ़ जाती है। ये मीम मुशद्दा आप सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नाम के साथ ही इस्तेमाल करेंगे, किसी और के साथ नहीं। यह अरबों का तरीका रहा था इस्लाम से पहले भी और अभी तक है। यहाँ एक पॉइंट ये बता दें कि ये मीम जो है वो ऐड किया गया है अल्लाह के नाम के साथ जस्ट टू कंपनसेट द ओमिशन ऑफ दिस हुर्फ़ निदा पार्टिकल या। इट इज़ said the mim mushadda is to stand for, or I can say another way, mim mushadda equal to ya, right? But intensity wise, if I say ya or mim mushadda, intensity wise, if this bar is here, this bar is here, its intensity it goes up. Okay, mim mushadda ya या अल्लाहु, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह उम्मना बी खैरिन, ठीक। या अल्लाह उम्मना बी खैरिन, ओ अल्लाह सुब्हानहू व तआला instruct us in righteousness। दुआ पढ़िए, या अल्लाह उम्मना बि खैरिन, और ये जो मीम मुशद्दा है वो इस लफ्ज़, इस वर्ब के मीम मुशद्दा से निकाला गया है। ये वर्ब है अम्र, फ़ेलुल अम्र, ठीक। अगर मैं सिर्फ इसका जो ऑब्जेक्ट है वो ना लिखूं तो वर्ब आपके सामने बड़ा तफसील से मैं बताता हूँ आपको, ठीक। ये कम्बिनेशन है दो लफ्ज़ ना ज़बन, ये एज प्रोनाउन है और एक्ट कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। इसका जो बेसिक वर्ड है वो है नहनु। नहनु का मतलब हो गया एज अ प्रोनाउन है वी, ठीक। जिस तरीके से हर, ये भी एक इसम है, जिस तरह से हर इसम के आपके 3 स्टेज होते हैं। रफ़ा पोजीशन होती है, फिर नसब पोजीशन होती है, और फिर आपकी जर पोजीशन होती है। ये मैं अभी सिर्फ सिंगुलर का बता रहा हूँ। तो सिंगुलर में क्योंकि हम इससे पहले एक प्रोनाउन पढ़ चुके हैं, और इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ जैसे जैसे प्रोनाउन इजाफा हो जाएगा मैं बार बार उनको एक ही जगह पर लिखता चला जाऊँगा। तो जो पहले हमें मालूम है, पहला वाला, उसको लिखते हैं। वो है हुआ। हुआ मीन्स ही, ठीक। ये है थर्ड पर्सन जो यहाँ पर मौजूद नहीं है। इसका अटैच प्रोनाउन यानी कि नसब पोजीशन क्या होगी, हा के ऊपर उल्टा पेश, हा के ऊपर उल्टा पेश, ये दोनों इसके रहेगा। यानी कि एज अ
ऑब्जेक्ट और गवर्न बाय आइदर मुदाफ मुदाफ इलैह या गवर्न बाय हरफ जर, इसकी पोजीशन ये रहेगी, दोनों की सेम होती है। नहनु वी, यह है फर्स्ट पर्सन, मगर सिंगुलर नहीं आता, ये मैं इसको एक सेकेंड, इसको मैं लिख देता हूँ दायरा, इसमें मैंने सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं लिखा, रफा पोजीशन, नसब, और ये हो गई, ठीक है ना, अटैच होके आता है, एंड में लगता है, ठीक है। सो नहनु वी, हुआ ही सिंगुलर बट ये प्लूरल, और दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, मेल फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। ये सिर्फ और सिर्फ ये है मेल के लिए, और ये दोनों के लिए मेल भी और फीमेल भी, अस, ठीक, क्लियर हो गई बात। तो हो गया उम्मा प्लस अटैच प्रोनाउन नहनु। अब आते हैं इस तरफ, ये है वर्ब, ठीक, और वर्ब के में रूट लेटर होते हैं, यानी कि जो दूसरे फेल हैं इसके, जो उसके 3 रूट लेटर से मिलके बनाए, वो क्या है, तो वो मैं रूट लेटर इसका लिख रहा हूँ, वो है एक हमज़ा, मीम, मीम, करेक्ट। तो इससे अगर मैं माजी का वर्ब बनाऊँ तो तरीक़ाकार क्या होता है कि आप सबके ऊपर ज़बर 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 रख लीजिए, ठीक है। ये जो फ़ा आइन और लाम कलमा है, आइन कलमा आपको डिक्शनरी से देख के मिल सकता है कि इसके ऊपर ज़बर है, ज़ेर है या पेश है, मुझे मालूम है तो मैंने इसलिए इस पर ज़बर ही रखा हुआ है। तो यहाँ देखिए कि 2 लेटर्स एक जैसे आए हुए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इनको ज्वाइन करेंगे, इसको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने का तरीका क्या है, पहले वाले पे आप पहले वाले को साकिन रन करेंगे और दूसरे पे वही जो उसकी हरकत है वो रहने देंगे, तो ये हो जाएगा साकिन। अब आपने इन दोनों को मिला देना है, इदगाम कर देना है, तो ये फाइनली आपके सामने आ जाएगा मीम। मगर साथ में आप ये देखिए कि जो हमज़ा शुरू में आया है वो इस तरीके से सिर्फ उसी वक्त लिखा जाता है कि या तो इसके बाद भी एक और हमज़ा हो और उसको भी अलग पढ़ना है, इसको भी अलग पढ़ना है। कुरान मजीद की आयत में आ अंतुम अशद्दु खल्क़न अमिस समा, तो मैं सिर्फ बताऊँ आ अंतुम, ठीक है, मैं इसको लिख रहा हूँ अंतुम, ये फिर एक प्रोनाउन आ गया, यू ऑल के लिए, तुम सब के लिए, ये क्वेश्चन है क्या, तो ये दोनों ज्वाइन नहीं हो सकते, इस वजह से इसके ऊपर अलिफ नहीं रखा है। अंतुम क्वेश्चन, क्या तुम लोग, बहुत सारे, एनीवे। तो अब ये जो है हमज़ा पर ये बैठता है, रिक्वायर्ड चेयर है वो अलिफ होती, तो क्या बन जाएगा, ये इस पर मैंने अलिफ लिख दिया, हमज़ा को ऊपर चढ़ा दिया, ठीक है, और इनको शद्दे के साथ लिख दिया, तो ये बन गया अम्मा, अम्मा नहीं, अम्मा आइन नहीं निकालना है, नहीं तो ये जो सूरह पारा है वो बन जाएगा अम्मा पारा, क्या हो जाएगा ये अम्मा। ये भी 2 लफ्ज़ का कम्बिनेशन है, ये मैं से वैसे लिख देता हूँ यहाँ पर, ये है अन प्लस मा, मा का मतलब व्हाट, अन माने अबाउट, अबाउट व्हाट, अम्मा, जो अम्मा पारा आप 30 पढ़ते हैं वो अम्मा यतसाअलून के पहले लफ्ज़ से वो पारे का नाम दिया गया है अम्मा, जो कि कम्बिनेशन है अन और माँ। देखिए मैं कहाँ से कहाँ निकल गया, तो इसको अम्मा पढ़ना है, इसको अम्मा पढ़ना है, अम्मा, अम्मा यतसाअलून आप ये पढ़ जाएंगे, ठीक। यहाँ से आप एक बात क्लियर रख लें। एज अ सेंटेंस अगर मैं देखूँ तो इसका मतलब होगा ही, क्योंकि इसमें प्रोनाउन जो हिडन है वो है ही, हुआ, सो ही इंस्ट्रक्टेड, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया माजी का। अब मैं इसको मुदारे में लेके आ रहा हूँ। मुदारे में क्या होता है कि हम जो है वो शुरू में सब्जेक्ट मार्कर लगाते हैं, और मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि या के ऊपर ज़बर आप ले लें अगर ये फर्स्ट फॉर्म वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। और दूसरा वाला जो रूट लेटर है उसको आपने करना है साकिन, ये इसका एक तरीका है। और सबसे आखिर में आपने खाना है पेश। तो आप देखिए कि ये जो ज़बर है ये पहचान है माजी की एंड में, और ये जो पेश है एंड में मुदारे में, ये मुदारे की पहचान है, ठीक है। और शुरू में जो आता है अगर ज़बर तो वो
आपके लिए यूँ कहिए कि एक्टिव की पहचान है दोनों में। अगर इसमें भी पेश आ जाए, इसमें भी पेश आ जाए तो ये पैसिव वर्ब की पहचान। यहाँ पे क्या हुआ कि जब मैं इससे माजी से मुदारे में आया, मैंने या के ऊपर ज़बर लगाया, हमज़ा लगा, हमज़ा के बाद मीम को भी मैंने छोड़ दिया और मीम सबसे एंड में आपने मुदारे की पहचान लगा दी। अब ये डिक्शनरी से आपको पता चला कि भाई इसके ऊपर तो लगेगा पेश या मुमू। अब हमज़ा, हमज़ा से पीछे क्या चीज़ है, ज़बर है, तो इसकी चेयर क्या बन जाएगी, अलिफ बन जाएगी। चलिए जी मैं इसके ऊपर अलिफ पे बिठा देता हूँ इसे। तो क्या हुआ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक, इन दोनों को मिलाना है जिस तरीके से हमने यहाँ पर मिलाया था, ठीक है। इसको साकिन किया, इस मीम को करेंगे साकिन। तो आप ये देखिए अगर मैं साकिन करता हूँ तो इसे ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, अगर मैं इसको करूँ साकिन तो क्या हो जाएगा, साकिन पेश, ठीक है, क्योंकि दोनों को मिलाना है ना। जब इन दोनों को मिलाना तो एक को मैं करूँगा साकिन और एक को जो उसकी आखिर वाली हरकत है वो रहने दूंगा। मगर जब दो अरबी में दो साकिन एक साथ नहीं आते, अब प्रॉब्लम हो गई। वो कह रहा है यार क्या करूँ, तो डीलिंग शुरू हो गई। ये भी इससे हो रहा है तुम मेरी तरफ आ जाओ, वो कह रहा है कि तुम चले गए तो मेरा क्या होगा। क्योंकि अगर आप इन दोनों को मिला के लिख लें, फ़र्ज़ कर मैं साकिन कर दे रहा हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, या ठीक, ये मैंने साकिन कर दिया, इसको मिला दिया, अभी कोई और चीज़ इसमें नहीं की। तो अब पढ़िए इसे, आप नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि एक साकिन ये भी है और एक साकिन इसके अंदर भी मौजूद है। ये आप क्या कहेंगे, या मुँह नहीं पढ़ पाएंगे, या तो आप सीधा टिकाएंगे, यहाँ से जाएंगे इसके ऊपर रखेंगे मीम को, आप कहेंगे इन दोनों को छोड़ दिया ना, इस मीम को पढ़ा ना आपने हमज़ा को पढ़ा, आप सीधा गए इसका आपने कहे यम्मू, क्या पढ़ रहे हैं आप, अब यम्मू पढ़ रहे हैं, गलत हो गया, ठीक। तो अब जो डीलिंग शुरू हो जाएगी आपस में कि क्या करना है, तो मीम कहेगा ठीक है मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, तुम ये करो कि मेरे ऊपर जो पेश है वो रख लो। अच्छा भाई देखते हैं, चलो जी, ओहो आपने कहा या उम्मू, क्या कहा, या उम्मू आपके समझ में आ गया, ठीक। अब इससे एक और चीज़ भी समझ आई कि ये जो हमें पता है कि या के बाद हमेशा जो दूसरा फ़ा कलमा होता है वो साकिन होता है, ठीक। अब यहाँ पे दूसरा वाला साकिन नहीं है, तो इससे ये पता चला ये जो पेश है वो आइन कलमा था, उसकी पहचान थी जो हमने इधर ट्रांसफ़र कर दिया। सो अम्मा या उम्मू, अब इसका मतलब क्या है, अम्मा या उम्मू, जब मैंने ये लिखा है ही इंस्ट्रक्टेड, तो माजी में, मुदारे में हो जाएगा ही इंस्ट्रक्ट्स, ठीक, या ही इज़ इंस्ट्रक्टिंग, या ही विल। ये 3 सेंटेंस बन सकते हैं इससे। मुदारे के तीनों सेंटेंस को एक जगह पे लिख दिया है ताकि जो है वो एक बात और इस पॉइंट्स की मैं इस हवाले से बता देता हूँ कि जैसे कि या उम्मू का मतलब हो गया कि ये 3 सेंटेंस में जा सकता है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में और फ्यूचर टेंस के अंदर। इसको अगर सिर्फ आपने स्पेसिफिकली तौर पे कहना है कि मैं इसे प्रेजेंट टेंस में यूज़ करूं, तो आप इस मुदारे से पहले तो इसमें लाम ज़बर ला का इजाफा कर दिया जाता है। मिसाल के तौर पर इसको आप ऐसे लिख लें, तो ये अब सीधा आप इसको ये पढ़ेंगे ही इंस्ट्रक्ट, इसमें 3 की ऑप्शन नहीं है, ये प्रेजेंट टेंस में ला या उम्मू, ला या उम्मू। इसको अगर फ्यूचर के लिए मखसूस कर देना है ख़ास तौर पर, तो आप सीन ज़बर सा को आप ऐड कर दिए, या एक पूरा इसका एक वर्ड है सौफ़ा जो कि बईद के लिए इस्तेमाल होता है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक। तो अगर मैं इसमें सीन ज़बर सा का इजाफा कर दूं तो ये ऐसा पढ़ा जाएगा, सया उम्मू, फ्यूचर के लिए मखसूस हो गया। एक छोटा सा वर्ब मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, ताकि आपको इसका क्लियर हो कि ये कैसे होगा। जैसे वर्ब है क़ाला यक़ूलु,
क्या है? क़ाला यक़ूलु मुदारे है, इससे पहले सीन का इजाफा करिए, सब कुछ वैसे ही रहने दीजिए, कोई चेंज नहीं आ रहा है। सयक़ूलु, अब इसके बाद जो भी कहने वाले का जिक्र है वो कह के आप कहिए कि वो कहेंगे, कहेगा, वो कहेगा सयक़ूलु। ठीक है, ये कैसे बना? उम्मा मतलब मालूम है हमें, ही इंस्ट्रक्ट्स एस। ठीक है, तो ये हो गया या उम्मू। अब अगर मैं कहूँ, क्योंकि मुदारे में अब तक जब भी मैं कहता हूँ कि सब्जेक्ट मार्कर और आपको बताता हूँ कि ये या है, तो चलें कर लीजिए, मीन्स या ता अलिफ नून। ठीक, ये जो आपको या दिख रहा है इसका मतलब हुआ कि ये है ही या इट, और ये यहाँ पे जो ता आ रहा है, ठीक, इसका मतलब है शी या इट, और जो अलिफ है इसका मतलब हो गया आई, और नून का मतलब हो गया वी। वर्ब में मैं शुरू में नून लगा लूँ तो ये क्या बन जाएगा? ना उम्मू वी इंस्ट्रक्ट, अलिफ लगा लूँ आ उम्मू आई इंस्ट्रक्ट, ता लगा लूँ ता उम्मू ही शी, और ये शी के लिए इस्तेमाल हुआ। ठीक है, और या उम्मू उसके लिए। अब जो शी में है मुदारे में, वो ये जो ता है वो यू के लिए भी इस्तेमाल होता है। ठीक, यू मेल फीमेल दोनों। तो आप ये देखिए कि जो ता है वो तो आपको इसके बाद देखना पड़ेगा क्या और कम्बिनेशन आ रही है। एनीवे, सो जो ता लफ्ज़ शुरू में आएगा वो यू के लिए इस्तेमाल होगा, मेल और फीमेल। जब आप किसी से कहते हैं कि यू इंस्ट्रक्ट, ठीक, अब मैं ये पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ ये डैश डाल के तो आपसे कर लिएगा। तो ये बन जाएगा या उम्मू के बजाय ता उम्मू। क्लियर? ता उम्मू मीन्स यू इंस्ट्रक्ट। अब मैं कहूं कि यू डू नॉट इंस्ट्रक्ट, यू डू नॉट इंस्ट्रक्ट, तो अब क्या हो जाएगा? इसमें आप शुरू में ला लगा दीजिए, मगर चेंज कुछ नहीं करना है, ला वैसे लिख दिया बस, यू इंस्ट्रक्ट, यू डू नॉट इंस्ट्रक्ट। जब आप फेले अमर बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि शुरू से ला और ता को हटा दीजिए, आखिर वाले को साकिन कर दीजिए, फिर गेम शुरू हो गया। अब क्या है, शद्दा लगा हुआ है, इसमें ऑलरेडी एक साकिन मौजूद है, एक और साकिन डालेंगे तो क्या मतलब क्या पढ़ेंगे? पढ़ नहीं पाएंगे। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि जो ला और ता को अगर मैं हटा दूं, ठीक है, या यूँ ला और ता को हटा दूं तो क्या बन जाएगा? साकिन के साथ लिख रहा हूँ, ठीक है, मगर आप पढ़ नहीं सकते, राइट? तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि आखिर वाले साकिन के बजाय आप पेश नहीं लगा सकते, क्योंकि पेश लगाया तो वो फिर डिफरेंट बन जाएगा, उम्मू। ठीक, तो आप क्या करेंगे? ना साकिन लगा सकते हैं, तो अब रह गया आपके पास ज़बर। क्या रह गया? ज़बर। ज़ेर आप लगाते नहीं है, वर्ब में एंड में ज़ेर लगता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसी कंडीशन में लगता है जब वो आगे से मिलाया जाता है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक वर्ब है, खड़े हो जाओ, कुम, ठीक है, जब आप इसको साकिन है, साकिन आएगा, ज़बर आ सकता है या पेश आ सकता है एंड में वर्ब के ऊपर, मगर ज़ेर नहीं आ सकता। ज़ेर उसी कंडीशन में आएगा जब इसको आगे मिला के पढ़ा जाता है। इसको जैसे कुल को कुलिल्लाहु, अल्लाह ने, राइट, कहो अल्लाह, कुलिल्लाह, राइट, आपने कुल के साथ कुल को भी आपने नीचे ज़ेर से मिला के पढ़ा, क्योंकि ये साकिन था, आपने चेंज किया ज़ेर में, मिला के पढ़ लिया। कुम है, साकिन था, ज़ेर लगाया, कुमिल लैला इल्ला कलीला, सूरह मुज़म्मिल में आपको ये मिल जाएगा। तो ये इसके नीचे मैं ज़ेर नहीं रख सकता। अब एक ही चांस रह गया है कि भाई इसके ऊपर मैं इसको चेंज करके मैं ज़बर बनाऊँ। तो ये आपके पास फ़ेलुल अम्र है। अल्लाह ताला से आप कह रहे हैं कि आप
हमें, उम्मा, उम्मना, दोनों को मिला दीजिए, इंस्ट्रक्ट अस। आगे आप भी खैरिन लगा लीजिए कि अल्लाह हमें इंस्ट्रक्ट करिए, हमें गाइड करिए, हमें लीड करिए राइचियस के लिए हर लम्हे। ये छोटी सी दुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इस वर्ब से रिलेट एक और वर्ड का मैं चलते चलते ज़िक्र कर देता हूँ, और वो है उम्मुन। इसम है, सिंगुलर, फीमेल, मदर के लिए, माँ। अब ये देखिए, इसी से मिलके बना है, उम्मा से उम्मुन, इसम। मदर हमें इंस्ट्रक्ट करती हैं, हमें लीड करती हैं, हमें गाइड करती हैं। इंशाअल्लाह मुलाकात होती है पार्ट नंबर 4 पे बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़।